में जब हम 18 अध्याय में पढ़ते हैं तो बहुत सुंदर सा यहाँ पर एक कलाम दिया गया है न्यायाधीश न्याय के बारे में। और ये प्रेयर के बारे में बहुत उत्तम चीजें हमें वो सिखाता है कि प्रार्थना जो है कितना इम्पोर्टेंट रखता है हमारे जीवन के लिए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सो अपने जीवन में कुछ भी हो जाए, एक बात मैं आपसे थोड़ा सा कहकर मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। आपके जीवन में कुछ भी हो जाए, प्रार्थना में कभी भी कमी नहीं करना। हालेलुया। जो प्रार्थना का टाइम है वो प्रार्थना का टाइम प्रभु को देना, जो आराधना का टाइम है वो आराधना का टाइम परमेश्वर को देना, जो प्रभु का भवन का टाइम है वो प्रभु के भवन का टाइम, जितना टाइम है उतना टाइम प्रभु को देना। अपने जीवन में जो परमेश्वर के लिए 10वां हिस्सा है, टाइम का 10वां हिस्सा बोना, जो हम बाइबल पढ़ सकते हैं 2.5 घंटा, 2.25 घंटा, वो प्रतिदिन आपके जीवन में होना जरूरी है। हालेलुया। सो इस प्रकार से जब आप अपने जीवन में बढ़ने की कोशिश करते हैं तो परमेश्वर आपको और उत्तम तरीके से आपको लेकर चलाता भी है और बढ़ाता भी है। हालेलुया। वो चलाएगा, सिर्फ चलने वाले नहीं लेकिन चलकर उसने बढ़ने वाले भी बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो कभी भी हो प्रार्थना का, कभी भी आपके जीवन में कैसा भी परिस्थिति क्यों ना हो जाए, कैसा भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, लेकिन जो प्रार्थना का समय है अपने लाइफ में प्रार्थना का टाइम उतना देना है। हालेलुया। ऐसा नहीं कि दुख है, ये प्रॉब्लम है, ये परेशानी आ गई तो प्रभु मैं क्या करूं, मेरे पास टाइम नहीं मिलता, मैं इतना बिजी हो गया हूं, मैं ऐसा हो गया हूं, मैं वैसा, ये सब एक्सक्यूज अगर प्रभु मेरा अगर हमारा अगर सुनता तो शायद वो क्रूस पर हमारे लिए जान नहीं दिया होता। हालेलुया। अगर वो ये सोचता कि अगर मैं तुम्हें आज तेरे पाप को मैं अपने ऊपर ले लूं और फिर तू पाप करे तो मैं तेरे बीमारियों को ले लूं और फिर तू अपने इच्छाओं के द्वारा वो काम करे और तेरे जीवन में वो बीमारी आ जाए, तो एक्सक्यूज तो नहीं बनाया ना प्रभु हमारे लिए? बनाया क्या? नहीं किया ना। तेरी बीमारी को ले लेता हूं, तेरे श्राप को ले लेता हूं, तेरी चिंताओं को ले लेता हूं। अच्छा मैं तेरी चिंता को भी ले रहा हूं, अच्छा मैं तेरी प्रॉब्लम को भी ले रहा हूं। क्या मतलब कि आगे चलकर तू अपने जीवन में चिंता नहीं करेगा? तुम्हें लोगों को देखेगा और तुम्हें लालसा उत्पन्न होगी अंदर और तू चिंता करना स्टार्ट करेगा। क्या प्रभु ने ये सब सोचा? क्या प्रभु ने ये सब किया हमारे लिए? हाँ, ये सब सोचा हमारा उद्धार करने से पहले? किया क्या? सोचा क्या? नहीं। सिर्फ यही उसने देखा कि ये मेरी प्रजा है, ये मेरे हाथों के बनाए हुए मेरे बेटे और बेटी है। हालेलुया। इसका दुख मैं अपने ऊपर लूंगा, इसकी चिंता मैं अपने ऊपर लूंगा, इसकी बीमारी मैं अपने ऊपर लूंगा, इसका श्राप मैं अपने ऊपर लूंगा। क्यों? क्योंकि एक भला पिता, एक अच्छा पिता अपने बच्चों के लिए वो कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह एक अच्छा पिता, एक भला पिता होने के बावजूद हमारे सारे उन गुनाहों को भी माफ कर दिया जो हम प्रतिदिन करते हुए आ रहे थे, और उन बीच में से हमें चुनकर पसंद कर और हमें अलग रखा है। हालेलुया। वो हमें और आपको चाहता है कि तुम मेरी उपस्थिति में चलो, मेरी आज्ञाओं में, मेरी अधीन में, तुम प्रार्थनाओं में जीवन बिताओ। हालेलुया। यहाँ पर बहुत सुंदर बाइबल का वचन लिखा, लूका की पुस्तक 18 में लिखा। हाँ, पढ़ेंगे यहाँ 1 से। हाँ हाँ हाँ। नित्य प्रार्थना करना किस विषय में? आगे पढ़े। हाँ, याद ना छोड़ना चाहिए। हाँ, यह दृष्टांत कहा, किसी नगर में एक न्यायी रहता था। न्यायी समझ लीजिएगा, न्यायी का नाम याद रखिएगा, आपको बाद में आएगा। न्यायी, हेलो, न्यायी का मतलब क्या होता है? कोई राजा हो गया, कोई अधिकारी हो गया जो उसके अंडर में वो प्रजा है, उसके वो राजा है और उसके अंडर में जो प्रजा है, जो वो कहेगा वो करना पड़ेगा, वो न्यायी वहां पर। हाँ, आगे। जो ना परमेश्वर से डरता था
ना किसी मनुष्य की परवाह भी करता था। वो कैसा था? न्यायी कैसा व्यक्ति था वो? कोई भय नहीं, कोई डर नहीं था। हाँ, आगे पढ़ेंगे। हाँ, उसी नगर में एक विधवा रहती थी। उसके पास आकर, आकर नहीं, आकर मतलब हमेशा बार बार आना, आकर उसे कहती थी, हाँ, मेरा न्याय चुकाकर मुद्दई से बचा ले। हाँ, कुछ समय तक वह न माना, परंतु हाँ, मन में विचार कर कर कहा, हाँ 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 हाँ, सताती रहती है। आमीन, हालेलुया। हाँ, आगे। हाँ हाँ, दम करे, दम करे, याद रखिएगा। नाक में दम करना, नाक में दम करना मतलब उसका हिंदी परेशान करना है। हालेलुया। क्या होता है? नाक में दम करना मतलब परेशान करना। बाइबल बताती है कि प्रभु यहाँ पर एक दुष्टांत, एक अधर्मी व्यक्ति, वो अधर्मी जो न्याय करने वाला, उसके हाथ में क्या था? वो जजमेंट था, न्याय करने का अधिकार था। वो जहां का न्यायी था, उस नगर में एक विधवा औरत रहती थी। और बाइबल कहती है कि वह न परमेश्वर से डरता था, न किसी मनुष्य की परवाह करता था कि मेरे जीवन में कुछ भी, कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या करने वाला है, मुझे किसी की परवाह नहीं है। हालेलुया। किसी की परवाह नहीं है। मैं क्यों सुनूं? मैं क्यों परमेश्वर की मानूं? वो परमेश्वर की भी नहीं मानता, वो परमेश्वर की भी नहीं सुनता, तो मनुष्य की कहां से सुनेगा? हालेलुया। हाँ, क्या लिखा कि न जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। परवाह भी नहीं करता था कि मुझे क्या करना है, मुझे, मेरे बारे में कौन सोच रहा है, मेरे बारे में कौन बुरा कह रहा है, मैं जैसा करूंगा वैसा परफेक्ट होगा। या अगर मैं गलत डिसीजन दूं तो गलत होगा, अगर मैं सही डिसीजन दूं तो वो सही ही ठहराया जाएगा। वो ऐसा न्यायाधीश था, वो ऐसा अधिकारी था, वो ऐसा राजा था। लेकिन बाइबल कहती है कि वो किसी से नहीं डरता था, किसी की परवाह बिना किए हुए वो अपने जीवन को जी रहा था। लेकिन उसी जगह में, उसी नगर में एक विधवा औरत थी जो अपने जीवन में बहुत परेशान थी। उसे लोग क्या करते थे? परेशान कर रहे थे, तंग कर रहे थे। हालेलुया। और वो परेशान हो चुकी थी कि मेरा जो ये प्रॉब्लम है, मेरा जो ये परेशानी है, ये कैसे सॉल्व होगा, कैसे ये परेशानियां जाएंगी, कैसे ये जो मेरे जीवन में जो चिंताएं, ये प्रॉब्लम है, ये परेशानी है, जो लोग मुझे सता रहे हैं, इसका न्याय कौन करेगा? तो उसे कौन दिखा? उसे दिखा वो राजा। अब मैं राजा के पास जाऊंगी, अब मैं अधिकारी के पास जाऊंगी और मैं उससे कहूंगी मेरा न्याय चुका दे। हालेलुया। जो लोग मुझे सताते, जो लोग मेरे जीवन से वाद विवाद करते, उसका क्या कर? न्याय चुका, न्याय चुका। एक विधवा औरत, ये विधवा औरत आपको समझ में आ रहा है बाइबल क्या कह रही है? विधवा औरत जिसका कोई सहारा नहीं है। क्या नहीं, उसका कोई सहारा नहीं, उसके पीछे कोई सपोर्टेड नहीं है। लेकिन उसका यह विश्वास था कि अगर मैं जाऊंगी तो मेरा वो सुनेगा। इसलिए पहले वचन में लिखा है, ध्यान से सुनिएगा, पहले वचन में लिखा वहां पर कि उसके विषय में, किसके विषय में? नित्य प्रार्थना करना और हियाव नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, आपके प्रार्थना का कैसा भी विषय है, लेकिन अपने जीवन में उस प्रार्थना को लगातार अपने लाइफ में लेकर कमांड करते रहना, अडिग रहना उस प्रार्थनाओं के ऊपर, अडिग रहना उस विषय के ऊपर, अडिग रहना जो आपके लाइफ में अगर कोई घटित हो रही है, और उस पर अडिग होकर परमेश्वर के उस वाणी के द्वारा जो आपसे उसने वायदा किया है, मैं तुम्हें चंगा करूंगा, मैं तुम्हें डिप्रेशन से आजाद करूंगा, जब तू प्रार्थना करेगा मैं तेरी सारी चिंताओं को दूर करूंगा। इस प्रार्थना के द्वारा अडिग रहकर घोषणाएं करते रहना, करते रहना, करते रहना।
जब तक पूरा ना हो जाए। हालेलुया। वो पूरा होगा क्योंकि उसका वचन में लिखा है, उसने कहा है, किसी मनुष्य ने नहीं कहा। किसने कहा? परमेश्वर ने कहा कि मैं करूंगा, मैं तेरे जीवन को बदलूंगा तो बदलूंगा। ये विश्वास के साथ आपको प्रेयर करना है, हियाब नहीं छोड़ना। कई लोग हियाब छोड़ देते। हेलो, क्या करते लोग? हियाब छोड़ देते। मैं कैसे करूं, मेरा कैसे जीवन चलेगा, मेरी कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगी, अरे मैं तो दूसरे के लिए करती हूँ, मैं तो दूसरा के लिए प्रार्थना करता हूँ, मेरे लिए तो नहीं होता, अब मैं क्या करूंगा। हेलो, समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूँ? थोड़ा ध्यान से सुनिए। ये बातें आपके जीवन में भी कई बार आती है। हालेलुया। एक बहन वो हमसे वो बातें कर रहे थे, वो कह रहे थे कि मेरे जीवन में परमेश्वर ने इतना बड़ा बड़ा चमत्कार किया, इतना बड़ा बड़ा काम किया, इतना बड़ा बड़ा परमेश्वर ने मिरेकल किया। मैं लोगों को देखकर बता सकते थे कि उसके अंदर क्या है। भविष्यवाणी का वरदान, समझ रहे? प्रोफेसी का वरदान, चंगा करने का वरदान, प्रीच करने का वरदान। जहां जाते थे परमेश्वर अद्भुत काम करता था। आमीन। लेकिन उनके जीवन में वो प्रॉब्लम आ गई, वो परेशानी आ गई, वो समस्याएं आई। क्यों आई? क्यों आई? परमेश्वर हमें जो दिया है, जो गिफ्ट दिया है, जो चीजें दिया है, उसे हमें संभाल कर रखना बहुत जरूरी है। अगर उसे नहीं संभालेंगे तो क्या हो जाएगा? उन्हीं के जैसा वो तकलीफ आना स्टार्ट हो जाएगा। हालेलुया। कई बार हम अपने जीवन में कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जो हमें करना नहीं चाहिए, और वो गलतियों के कारण हमारे जीवन में जो आशीष आती है, जो ब्लेसिंग आकर हमें बढ़ाने की कोशिश करती है, वहां से हम गिरते चले जाते हैं, डाउन होते चले जाते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? जब वो हमसे बातें कर रहे थे, उन्होंने बताया, मैंने सुना 10 मिनट तक, हाँ 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 सब कुछ, हाँ हाँ ठीक है सब पूरा गवाहियां ये पूरा बताने लगे वो। मैंने कहा अच्छा ठीक है, बढ़िया बता रहे। मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है? बोले ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो गया, तकलीफ आ गई, इतनी बड़ी समस्याएं आ गई, मैं क्या करूं पास्टर जी मुझे बताएं। हालेलुया। लेकिन एक होता है ना कि जब उसके जीवन में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो टूटे हुए मन के साथ परमेश्वर के निकट जाता है। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या करता है? उसकी सुनता है। आपके जीवन में अगर कोई समस्याएं, कोई प्रॉब्लम है और आप टूटे हुए मन के साथ नहीं, आप उसी मन के साथ है जो पहले आपका मन था, तो फिर वहां पर सुनने वाला प्रभु नहीं है। प्रभु कहता है वो टूटे हुए मन वालों, पीसे हुए मन वालों की प्रार्थना सुनता है। आमीन। हालेलुया। उनको जब हमने पूछा, उन्होंने कहा ऐसा ऐसा, इतनी तकलीफ, इतनी प्रॉब्लम, इतनी समस्याएं आ गई, मैं क्या करूं, सर में दर्द होता है, ये प्रॉब्लम होती है। हमने कहा अच्छा ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं आपके लिए? आप मुझे फोन लगाए, क्या कर सकते हैं? उन्होंने कहा मेरे लिए प्रार्थना करिए कि मैं चंगे हो जाऊं। मैं सोच रहा था कि इतना बड़ा बड़ा परमेश्वर ने मेरे को किया है, प्रोफेटिक वर्ड दिया है, लोगों के लिए भविष्यवाणी दिया है, ऐसे लोग कह रहे हैं कि प्रेयर करे हमारे लिए। मैंने कहा कहां से गिरे, क्या तकलीफ हुई? उन्होंने कहा जो कंपनियां में हम काम करते थे, उस कंपनियों में ऐसी ऐसी बहनें थी, विश्वासी तो थी लेकिन विश्वास में नहीं थी। नाम तो जानती थी, यीशु यीशु बोलती थी, लेकिन यीशु के पीछे चलने वाला जीवन उनका नहीं था। वो एक दिन किसी कलीसिया में, किसी चर्च में लेकर गए उन्हें। समझ रहे? ध्यान से सुनिए मैं क्या बता रहा हूं। और परमेश्वर उसे बता रहा था कि कहीं पे जाकर किसी भी पास्टर के ऊपर ले हैंड ना कराना, प्रेयर हाथ ना रखवाना। समझ रहे? उन्होंने क्या किया? पास्टर ने और सभी को बुलाया, उसको भी बुलाया, आओ आपके लिए प्रेयर करते हैं। थोड़ा शक की, फिर वो आई कि चलो मैं छुटकारा हो जाऊंगी, ये हो जाऊंगी, अच्छा हो जाएगा। उसके ऊपर ले हैंड प्रेयर किया,
बोल रहे थे कि तब से मेरे माथे में इतने चक्कर, इतने प्रॉब्लम, मेरे प्रार्थना का लेवल कुछ नहीं, आधे घंटे 15 मिनट प्रेयर होता है, ये होता है, वो होता है, ऐसा होता है, पास्टर जी बताइए क्या करूं, मैं कैसे करूं। समझ रहे हैं ना? हर जगह हम क्या करते हैं, हम हर जगह पे क्या करते हैं, सर लगा देते हैं, प्रेयर करो, मेरे लिए प्रेयर करो, मेरे लिए प्रेयर करो। अरे पहले देख तो लो कि वो पास्टर का कैसा कार्य है, प्रभु के जैसा क्या कार्य है, उसके अंदर क्या ज्ञाकारिता है, क्या वचन में है कि नहीं है। हालेलुया, परमेश्वर के अधीन में है या नहीं है। कोई भी आए, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करो, माथे पे हाथ, अरे वो जो स्पिरिट उसके अंदर अगर गंदी स्पिरिट है उसके जीवन से, कई लोग, कई पास्टर्स ऐसे हैं कि नशा भी करते हैं। मैं उनकी बात नहीं करता जो नहीं करते हैं, वो बहुत अच्छे हैं प्रभु के, लेकिन कई ऐसे हैं जो क्या करते हैं, थोड़ा नशा भी कर लेते हैं, थोड़ा तंबाकू भी खा लेते हैं। सब कुछ उनके लिए क्या होता है, थोड़ा नॉर्मल होता है, थोड़ा गालियां भी बक देते हैं। हेलो, समझ रहे हैं? तो जब आपके सर पर हाथ रखकर प्रेयर करेगा तो वही स्पिरिट तो आपके ऊपर ट्रांसफर होगा ना। हेलो, वही गालियां वाला स्पिरिट ट्रांसफर होगा ना, वही पाप वाला स्पिरिट ट्रांसफर होगा ना। तो ये बहुत जरूरी है कि अगर हम सिर पर हाथ रखवा रहे हैं तो पहले देखना है कि हमें जो परमेश्वर अगर वहां पर हमें लेकर गया है तो क्या पास्टर का जीवन कैसा बाइबल के अकॉर्डिंग है, प्रार्थना करने वाले हैं, पवित्रताई में चलने वाले हैं, प्रभु के अधीन में रहने वाले हैं, कि बस गए पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करो। ये ध्यान दीजिएगा, बहुत जरूरी है। हालेलुया, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत अलग शिक्षा है, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। कोई भी आकर हाथ रख दे ऐसा नहीं, आप प्रेयर कर सकते हो, उधर दूर से प्रेयर कर। हालेलुया, समझ रहे आप? ऐसा क्यों फील हुआ, ऐसा क्यों हुआ? एक भाई मुंबई से, मेरा नाम का प्रकाश साकरे उनका नाम। मैंने कहा अच्छा, मेरा नाम आपने ले लिया है उमर का। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। उन्होंने कहा पास्टर जी मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं बहुत आनंद हूँ। मैंने क्या हुआ? बहुत इतना आनंदित है, खुश है। बोले आपने मेरे लिए जो प्रेयर किया, प्रेयर करके दिया, परमेश्वर ने इतना अद्भुत चमत्कार किया। मैं मेरे जीवन में बहुत सारी चीजें, जो ऐसी दुष्ट आत्माओं जो मेरे पीछे लगाया गया था, उससे मैं फ्री हो गया हूँ, आजाद हो गया हूँ। इसलिए मैं आज खुद 2 दिन से आपको याद कर रहा था कि आज फोन लगाऊं। आज मुझे टाइम मिला, आज मैं फोन लगा ही दिया। मैंने कहा प्रभु आपको ब्लेस करे। और उन्होंने कहा अच्छा एक चीज मैं आपसे पास्टर जी पूछना चाहता हूँ। मैंने बोला बोलिए, क्या पूछना चाहते हैं? वो कह रहे थे कि जब हम जा रहे थे तो एक भाई था, वो भी पास्टर प्रभु में चलने वाले थे, प्रभु के चलने वाले। वो जब मिले वहां पर तो वो बोले भाई आओ आपके लिए हम प्रार्थना करते हैं। उन्होंने कहा नहीं रहने दो, मैं आपके लिए नहीं, मैं पास्टर हूँ, आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, प्रभु आपको अच्छा करेगा, क्या प्रॉब्लम है? हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, बस थोड़ा सर में ऐसी तकलीफ है, थोड़ा ऐसा रहता है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। अच्छा ठीक है। जब वो रेडी हो गया तो प्रार्थना के लिए, तो वो कह रहा है अच्छा रेडी हो गया तो आपको 1000 रुपया लगेगा। अरे क्या हम करते हैं। हालेलुया, समझ रहे? बोले नहीं मुझे प्रेयर नहीं करनी है, आप 1000 रुपया मांग रहे, मुझे प्रेयर नहीं करनी है। हालेलुया। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मैं फ्री में प्रेयर करता हूँ आपको। जब फ्री में प्रेयर किया, वो सर पे हाथ रखा, वो आज तक सर लेकर वो घूम रहा है। हालेलुया। हंसी आ जाती, अजीब आदमी मिल जाते हैं ऐसे। हालेलुया। अरे चंगा होने के लिए, छुटकारा होने के लिए प्रभु ने आपको बाइबल का वर्ड दिया है, उसको घोषणा करो ना। कोई भी मिल जाए और कोई ऐसा भी हो, कैसा भी जीवन हो, और आप उसके ऊपर आप कहते हो पास्टर जी मेरे ऊपर हाथ रखो प्रेयर हो जाए। अरे नहीं, ऐसा नहीं। हालेलुया। बहुत सोच समझ के प्रभु में जब चल रहे, उसके अनवाइंट जो आपके जीवन में है, शैतान चाहता है कि कहीं से भी इसके अनवाइंट को क्या करूं, चुरा लो। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब उस सिस्टर के लिए वहां पर हमने प्रेयर किया, परमेश्वर ने मुझे दिखाया उसको कि वो टिफिन शेयर किया था। तो मैं फोन में ही प्रार्थना किया कि जो भी खाया पिलाया वो निकले बाहर। वो फोन पे उल्टियां करना स्टार्ट कर दिया वो सिस्टर। मैंने कहा टिफिन शेयर नहीं करना। बोले मुझे थोड़ा याद आ रहा है। मतलब पूरा याद करो, थोड़ा क्या याद करो, पूरा याद करो।
पूरा याद करो। हाँ अच्छा, मुझे याद आया पास्टर जी, जो वो 2 लेडीजें थी वो मुझे कंपनी में और जबरदस्ती मुझे बोल रहे थे, अरे मैं भी प्रभु में हूँ, तू खा लेगी तो क्या प्रॉब्लम है। मैं खा नहीं रही थी, लेकिन उसने मुझे जबरदस्ती खिलाया और जब मैं खा ली उस समय से मेरे जीवन में उल्टियां, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, ये होना स्टार्ट हो गया। तब से मेरे प्रार्थना कमजोर हो गया। तब मैं प्रभु से कहने लगी, प्रभु तू इतना बड़ा लोगों के जीवन में मेरे द्वारा काम करता है, मेरे जीवन में कब काम करेगा, मेरे जीवन में कब काम करेगा। मेरा जीवन तो ऐसा ही चल रहा है, जिसको बोल देते हैं वो ऐसा हो जाता है, उसको ऐसा हो जाता है, तो मेरे जीवन में कब काम होगा प्रभु। क्या तू मुझे देखता नहीं क्या? हाँ, वो क्या कर रही है अब? प्रार्थना नहीं, अब क्या कर रहे, वो ब्लेम लगा रहे उसको। हालेलुया, ब्लेम लगाना स्टार्ट कर देते हम। प्रभु मेरे जीवन में क्यों नहीं कर रहा? तुझे करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है मैं इतना सभी को ले गए, अब मैं प्रेयर नहीं करूंगी। तो पता है उन्होंने कहा कि जो पास्टर जी हम प्रेयर करते थे लोगों के लिए, अब प्रेयर करना क्या कर दिया? बंद कर दिया। मैंने कहा बाइबल का वचन आपको पता है? हेलो, समझ रहे हैं आप बाइबल का शब्द कितना जरूरी है हमारे लिए? परमेश्वर की ओर से बीमारी नहीं आती है, परमेश्वर की ओर से दुख नहीं आती है, परमेश्वर किसी को दर्द नहीं देता, परमेश्वर किसी को दुख नहीं देता। परमेश्वर आपको आनंद दिया है, वो बहुतियात का जीवन दिया है आपको, वो आपके जीवन में बीमारी कैसे डाल सकता है? लेकिन जब हमारा विश्वास कमजोर होता है, जब हम विश्वास में गिरते हैं, जब हमारा बोलना चेंज हो जाता है, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, जब भी आप बोलते हैं, शैतान आपके बोलने के ऊपर वो काम करता है। आपका बोलना वो देखता है कि इसका बोलना क्या है, इसके मुख से शब्द निकला और वो अटैक, वो काम करना स्टार्ट करेगा आपके जीवन में। हालेलुया। इसलिए 18-21 नीति वचन में लिखा कि जीव के बस में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। यस, वो उसका फल भोगेगा। आप कौन सी स्पिरिट में, कौन सी चीजों में कैसे बोलते, क्या करते आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। हालेलुया। मैंने कहा यहीं पर गलती किया आपने। हालेलुया। ने कहा सिस्टर आप मुझे से पहली बार मिले, पहली बार बात कर रहे, मैं आपको बता, जहां पे बोलना है वहीं पर बोलना, ज्यादा ओवरफ्लो नहीं होना प्रभु में। हालेलुया। प्रभु ऐसे लोगों, ओवरफ्लो वाले को परमेश्वर पहले कहता है, पहले थोड़ा डाउन टू अर्थ आ, पहले डाउन टू अर्थ होकर ना फिर बढ़ना। आमीन। हालेलुया। तब वो तेरे जीवन में बड़ा काम करेगा। अभी तुम बढ़ चुके हो, अभी तुम बड़ा काम कर चुके, लेकिन ये परेशानियां आई और तुरंत क्या हो गए? तुम गिर गए। गिरे कि नहीं गिरे? गिरे ना। लेकिन अगर डाउन टू अर्थ होकर जब आप प्रभु में चले होते तो आज ये नौबत नहीं आती। इसलिए बाइबल कहती है कि प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना, बोलना बंद ना करना। हालेलुया। आप प्रार्थना करना, बोलना बंद नहीं करना, आप चंगाई की घोषणा करना बंद नहीं करना, आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलने के लिए घोषणा करना बंद नहीं करना, आप आशीषित है ये बोलना बंद नहीं करना। मैं आशीषित हूं यीशु के नाम में, मैं ब्लेस हूं यीशु के नाम में, कोई शैतान का अधिकार मेरे ऊपर काम नहीं करेगा यीशु के नाम में, क्योंकि मैं परमेश्वर का संतान हूं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हियाब ना छोड़ना, बोलो हियाब ना छोड़ूंगा, प्रार्थना करने में हियाब नहीं छोड़ूंगा। आमीन। हालेलुया। क्या करोगे आप? उस विधवा औरत जिसके जीवन में कोई उसके आगे पीछे सपोर्टेड नहीं था, वह विधवा औरत को यह पता चला कि वो न्याय करने वाला व्यक्ति है, मैं जाऊंगी और मेरा न्याय उसको चुकाना पड़ेगा। हालेलुया। वो एक बार आके चली आई क्या? एक बार जाके आ गई क्या? एक बार जाके आई क्या? कैसे गई? एक बार गई, वो नहीं सुना, फिर आई, फिर एक दूसरी बार गई, फिर नहीं सुना, फिर आई, फिर गई तीसरी बार। अरे जब तक वो काम ना करे तब तक वो क्या करती गई? चलती गई, जाती गई, जाती गई, जाती गई। बाइबल कहता है कि उसने मेरे नाक में दम कर दिया, परेशान कर दिया मुझे।
अरे आप प्रभु में इतना प्रेयर करो, इतना प्रार्थना करो, इतना परमेश्वर की उपस्थिति में घुटने पर आकर इतना खुश ना करो, परमेश्वर को आपका जीवन बदलना ही पड़ेगा। हालेलुया। आपके जीवन में वो कार्य करना ही पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप हियाव नहीं छोड़ते हैं, आप हियाव बांध कर परमेश्वर में चलते हैं। आप प्रार्थनाओं का महत्व जानते हैं। जो प्रार्थना का महत्व जानता है वो उसके जीवन में हियाव नहीं छोड़ता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या आप हियाव छोड़ने वाले बनेंगे क्या? हाँ, क्या आप हियाव छोड़ने वाले बनेंगे क्या? कैसा भी परिस्थिति, कैसा भी मुश्किलें आए, मैंने कितने बार पहले भी आपको कितना सिखाया कि नहीं? कैसा भी मुश्किलें, कैसा भी परेशानी आए, लेकिन परमेश्वर बदलेगा। बदला कि नहीं बदला? बदला कि नहीं बदला? बदला कि नहीं बदला? आपने देखा है ना बदलते हुए देखा कि नहीं देखा? बदला कि नहीं? परमेश्वर बदला है ना। तो आपके जीवन में, आपके घराने में, आपके लाइफ को भी परमेश्वर क्या करेगा? बदलेगा। बाइबल कहती कि हियाव ना छोड़ना जब तक प्रार्थना का उत्तर न मिल जाए, जब तक प्रार्थना का वो आंसर न मिल जाए, तब तक घोषणा करते रहना। परमेश्वर को आपका जवाब देना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि आप उसके बच्चे हैं, क्योंकि आप उसके बेटे और बेटी, क्योंकि आप उसके क्या किए गए हैं? चुने गए हैं, आप उसके पसंद किए गए हैं। हालेलुया, आप उसके पसंद किए हुए प्रजा हैं, आप उसके चुने हुए बेटे और बेटियां हैं। इसलिए बाइबल कहती है, यहाँ पर लिखा, बहुत सुंदर लिखा, उसी नगर में एक विधवा रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक तो वह ना माना। क्या माना? नहीं माना। बोलिए नहीं माना, बोलिए नहीं माना। कई बार आपका भी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता ना, कई बार आपका भी प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता है। हालेलुया। इस विधवा औरत के जैसा आपके जीवन में प्रार्थना का विश्वास रखना। हालेलुया, दृढ़ता के साथ विश्वास रखना। बाइबल कहती है कि वो नहीं मानता था, नहीं चुकाऊंगा तेरा न्याय। हालेलुया। अच्छा, तेरा न्याय बाद में करूंगा, अच्छा तेरा हिसाब बाद में करूंगा, मैं देखूंगा तेरा केस क्या आया क्या नहीं आया। आज कई लोग पुलिस चौकी में केस लेकर जाते हैं, क्या होता है उनका? आज होता है, कल होता है, पेंडिंग हो जाता है। हाँ, महीनों लग जाते हैं। लेकिन अगर उसी में से एक व्यक्ति ऐसा है जो बार बार जाकर पूछता है, बार बार सवाल करता है पुलिस चौकी में, कहता है कि नहीं मेरा क्या हुआ, मेरा केस का क्या हुआ, बाद में उसको क्या करना पड़ता है? जवाब देना पड़ता है, देना ही पड़ता है। बाइबल कहती कि वो विधवा के जीवन में जो ऐसा जीवन था कि वह बार बार जाती थी, लेकिन बाइबल कहता है कि वह तब तक ना माना, परंतु अंत में विचार कर कहा, यद्यपि मैं परमेश्वर से नहीं डरता, ना मनुष्य की कुछ परवाह करता हूं, तो भी यह विधवा मुझे क्या कर रही है? सताती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप परमेश्वर के पास इसी विश्वास के साथ जाओगे, हाँ, इसी विश्वास के साथ उसके साथ घोषणाएं करोगे, परमेश्वर के साथ घोषणाएं करोगे कि नहीं मेरा परमेश्वर न्याय चुकाएगा। हालेलुया, मेरे जीवन में परमेश्वर वो कार्य करेगा। अगर कोई सता रहा हो, कोई तकलीफ हो, कोई समस्याएं हो, कोई डिप्रेशन हो, कोई प्रॉब्लम हो, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, वो डिप्रेशन को, वो समस्याओं को, वो चिंताओं को जब बार बार प्रभु की उपस्थिति में जाओगे, जब बार बार घुटने टिकाओगे, जब बार बार परमेश्वर से कहोगे, नहीं परमेश्वर ये मेरा विषय नहीं, ये तेरा विषय है। हालेलुया, मेरा बढ़ना मतलब तेरी महिमा की ओर होगा। हालेलुया, मेरा बढ़ना मतलब तेरे नामों को ऊंचा करना होगा। मेरा बढ़ना कई लोगों का जीवन में ये वचन का प्रचार करना होगा। परमेश्वर तू मुझे देगा, मेरा विश्वास है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो करेगा, वो करने वाला परमेश्वर, वो भला पिता है, वो प्रेम करने वाला पिता है, वो न्याय करेगा, आपका, आपके प्रार्थनाओं का जवाब देगा।
वो आपके जीवन में जानता है कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। वो आपके जीवन को अच्छे तरीके से जानता है, आपके जीवन में क्या कमी है, क्या घटी है, क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है। आपको कई बार ऐसी परिस्थिति में लेकर आएगा, ऐसे कामों में लेकर आ जाएगा, ऐसे कार्य किसी संडे में, किसी शुक्रवार के दिनों में, कि परमेश्वर के वर्ड के द्वारा आप आजाद हो जाओगे। हालेलुया। उसके वचन के द्वारा आजाद हो जाओगे, अंगीकार के प्रार्थना के द्वारा आप फ्री हो जाओगे, आप आजाद होकर जाओगे। ये डिप्रेशन, ये चिंताएं भी वो दूर भागती जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी हमारा मीटिंग था ना, अभी हमने मीटिंग किया गुरुवार के दिन, प्रेज द लॉर्ड। वहां पर कई लोग आए, परमेश्वर का बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं आज आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि एक पास्टर वहां पर बैठे मेरे बाजू में, आप देखे होंगे पास्टर, है ना, देखे थे पास्टर जो मेरे बाजू में बैठे थे, उन्हें बहुत डिप्रेशन था, बच्चों की बहुत डिप्रेशन था, थोड़ी पैसों की प्रॉब्लम थी उनके जीवन में, और बच्चों की भी डिप्रेशन थी। उन्हें दूसरे, हर दिन वो दूसरे जगह से जाते थे, वो दूसरे रास्ते से जाते थे। लेकिन उन्होंने बताया कि मुझे ऐसा लगा, आत्मा अगुवाई किया कि तू इधर से नहीं, अब इधर से चल आज। हालेलुया, इधर से जा। और वो भाई, वो पास्टर जी, वो उधर से वही रास्ता से आए, और वही रास्ता में क्या चल रही थी, मीटिंग हो रही थी। वो जैसे आवाज सुना, मीटिंग हो रही है, प्रभु की आराधना हो रही है, प्रभु की महिमा हो रही है, वो क्या किया, गाड़ी रोक कर वहां पर बैठ गए। आमेन, हालेलुया, बिन बुलाए थे। आमेन, हालेलुया, किसी ने बुलाया नहीं था उन्हें। लेकिन परमेश्वर जानता था कि इनके अंदर जो डिप्रेशन चल रही है, चिंताएं चल रही है, आज इनके जीवन में कोई तो आया है जहां पर जाकर ये डिप्रेशन से आजाद हो जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। वो परमेश्वर काम करने वाला, और उन्हें मुड़ कर लेकर वहां पर आया। दोनों फैमिली बैठे वहां पर, और जब प्रचार चल रही थी, जब प्रेयर हुई, जब अंगीकार का जब हमने प्रार्थना किया, वो पास्टर इतने अच्छे तरीके से उन्होंने रिसीव किया उस वर्ड को। और सेकेंड टाइम तुरंत गवाही की जब बारी आई, तो उन्होंने कहा मुझे जाना कहीं और से था, लेकिन मेरे जीवन में इतना डिप्रेशन, इतनी चिंताएं, इतनी प्रॉब्लम थी कि मैं क्या करूं, बच्चों से परेशान, पैसों से परेशान, इतने चिंताएं थी, मैं क्या करूं। लेकिन ऐसा लगा कि मुझे इस रास्ते से जाना चाहिए। और जब इधर आया तो देखा यहाँ पर परमेश्वर की आराधना चल रही है। हालेलुया, यहाँ पर रुक गया, और यहाँ पर रुकने के बाद जब प्रार्थना हुई, मेरे जीवन से इसी समय वो डिप्रेशन चली गई यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। ये महान परमेश्वर की योजना है जो आपके जीवन को जानता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो महान कार्य करने वाला परमेश्वर है। जब आप अच्छे तरीके से आप प्रार्थनाओं में दृढ़ रहते हो, प्रार्थनाओं में परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाले, बार बार क्यों नहीं होगा, मेरा परमेश्वर है, वो करेगा। हालेलुया, करेगा। यस, वो कहा है वो कर कर रहेगा, तो वो करेगा आपके जीवन में। हालेलुया, इतना बड़ा विश्वास रखना अपने लाइफ में, बड़ा विश्वास रखना, बड़ा विश्वास रखना। वो बदलेगा मेरे घराने को, वो बदलेगा मेरे जीवन को, वो बदलेगा मेरे प्रॉब्लम को, वो बदलेगा मेरी समस्याओं को। हालेलुया। 3 महीने की बच्ची आईसीयू में भर्ती, बहुत बड़ी बड़ी टेस्टमनी आ रही है अभी। हालेलुया। उसका माइंड ब्लॉक, कुछ काम नहीं करते, पाइप लगा हुआ, वो ऐसा खाना खाते, वो आंख भी अच्छे से खोल नहीं सकते, शांति ऐसे पड़े रहना, ऐसा उसका बच्ची थी वो। लेकिन परमेश्वर ने उसे, उसके घर में खुद सेवा करने वाले, लेकिन परमेश्वर ने उसे भरूच, जानते ना, भरूच से लेकर वहां पहुंचाया। वो एक विश्वासी, वो बहन के घर में वो रह रही, और वो जब आए, उन्होंने कहा कि तुम आओ, हमारे इधर मीटिंग होती है, पास्टर जी प्रेयर करेंगे, विश्वास करना, चंगे हो जाएगी बच्ची। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो आए, मैंने उसके लिए प्रार्थना किया, एक रात में प्रेयर किया, उसको प्रार्थना किया। परमेश्वर ने इतना बड़ा चमत्कार किया कि जो कभी वह चम्मच से दूध नहीं पी सकती, माँ का दूध नहीं पी सकती,
उस दिन उसके जीवन में परमेश्वर ने काम किया कि उसके मुख से उसने हाथ जैसे जैसे हाथ हिलाना स्टार्ट कर दिया। पहला क्या कर दिया? हाथ मूव करना स्टार्ट किया। हाथ जब मूव किया तो उसके हाथ से वो पाइप लगे और हाथ पाइप मुख से क्या हो गया? वो खिंचा गया, बाहर निकल गया। फिर चम्मच से उसको जब उसको पिलाया दूध, वो दूध भी पीने लगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। वो जो अच्छे से देख नहीं पाते थे, अब वो देखती है। अब उसकी मम्मी कह रही है कि अब जब हम उसे आवाज देते हैं तो वो देखती भी है, वो ताकती भी है कि वो कहाँ मूवमेंट कर रहा है। हालेलुया, उसके माइंड भी अब थोड़ा थोड़ा काम करना स्टार्ट कर चुका है। हालेलुया, उसे चर्च में परमेश्वर ने आज बड़ा चमत्कार उसके जीवन में अद्भुत काम किया। यह महान परमेश्वर की उपस्थिति है। क्यों? जो परमेश्वर आपके जीवन में करना चाहता है, अगर आप विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में जब आप आते हो तो परमेश्वर, वो कहीं भी रहो आप, वो आपको लेकर उस जगह पर लेकर तैयार करेगा। हालेलुया, वो एक जगह पर लेकर तैयार करेगा, आपके जीवन में वो काम करेगा। वो हमारा परमेश्वर, आमीन, हालेलुया। ये विधवा औरत कहती है कि मैं जा रही हूं, आ रही हूं, कह रही है कि आकर उसने क्या कर दिया? मेरे नाक में दम कर दिया, मुझे परेशान कर दिया, हो मुझे परेशान कर दिया। आप कितना बार प्रेयर कर कर परमेश्वर को बताते हो, प्रभु मैं प्रेयर कर रहा हूं? कितना बार बताते हो आप? कितना टाइम का प्रेयर है? कितना समय का प्रेयर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है मेरे भाई, मेरे बहन। हेलो, ध्यान से सुनेंगे। आप कितना टाइम प्रेयर कर कर कहते हो, प्रभु मैं भी इधर प्रार्थना कर रहा हूं, मेरा भी नंबर लगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। वो नंबर नहीं लगाता, वो तुरंत काम करता है। हालेलुया, वो अलग का डॉक्टर है, वो शारीरिक डॉक्टर नहीं है वो। हालेलुया, वो स्वर्गीय डॉक्टर है। आमेन, हालेलुया। वो महान परमेश्वर है जो आपके जीवन में वो काम करता है। आमेन। आपके जीवन में अगर आप प्रार्थना कर रहे, अगर आपका जवाब नहीं आ रहा ना, चिंता नहीं करना। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसे हुए, मुझे भी कई बार जवाब नहीं आ रही थी जब मैं इतने कर्जों में, इतने डिप्रेशन में, इतने प्रॉब्लम में था। कई बार मैं परमेश्वर को कहता था, प्रभु कब करेगा? ये कब दुख जाएंगी? ये कब परेशानी जाएंगी? लेकिन पता है, जब आप प्रार्थना के ऊपर अडिग रहते हो, हालेलुया। मैंने कहा, प्रभु मैं 2 महीना हो गया, मैं 3 महीना हो गया, मैं सब कुछ करता हूं, मैं बेट भी देता, मैं दशमांश भी देता, मैं सब कुछ करता। इसलिए बाइबल यहां लिखा 18 के 12 में, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूं। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर क्या कर? दया कर। तो किसका दया होगा? आप सब कुछ कर रहे हो लेकिन आपका विश्वास प्रभु की ओर नहीं है, आप परमेश्वर की प्रार्थनाओं में दृढ़ नहीं हो, आप नित नहीं लगे हो ना, तो आपका बोना भी क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा, वो व्यर्थ हो जाएगा। आमीन। लेकिन अगर आप परमेश्वर की अधीनता में चलते हो, परमेश्वर की आज्ञाओं में चलते हो और फिर बोते भी हो, तो परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से परमेश्वर बढ़ाना चाहता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपके जीवन में कोई गड़बड़ियां है तो उस जीवन को आप देखो कि मेरे लाइफ में कौन सी गड़बड़ियां है, क्या चीज में ये गड़बड़ियां आई है। तो अपने लाइफ को पहले देखना स्टार्ट करो। लिसन, कैसे स्टार्ट करें? आपको देखना है, क्या मेरे जीवन से कोई पाप हो रहा है? क्या मैं कुछ गालियों में हूँ? क्या मेरा माइंड कोई व्यभिचार में है? क्या मैं दूसरे के बारे में गलत सोचता हूँ? क्या मैं प्रेयर में नहीं हूँ? क्या मैं आराधना में नहीं हूँ? क्या मैं कलीसिया में नहीं हूँ? अगर इसके बाद आपके जीवन में प्रॉब्लम है तो आपको बहुत सतर्क होने की जरूरत है। पश्चाताप कर कर परमेश्वर की उपस्थिति में आने की जरूरत है, परमेश्वर के भवन में आने की, प्रार्थना कराने की जरूरत है। अगर ये सब ना होने के बाद आप अच्छी भेंट भी बोते हो, अच्छा प्रार्थना भी करते हो, उपवास भी करते हो, पवित्रताई में भी चल रहे हो, आप दूसरे को माफ भी कर देते हो, आप क्षमा भी करते हो, और फिर उसके बाद अगर आपके जीवन में ऐसी समस्याएं आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो समझ जाना कि परमेश्वर जैसे अब्राहम के जीवन में, यूसुफ के जीवन में किया था,
वैसे आपके जीवन में भी करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि अगर आप जीवन में ईमानदारी वफादारी रहते हुए, परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हुए, वचन की आज्ञाकारिता में चलते हुए भी अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, दुख आ रही है, तो समझ जाना कि परमेश्वर आपको ऐसे रोकने वाला नहीं है, वहां से उठाकर आपको चमकाने वाला है मेरा प्रभु। हालेलुया, वो चमकाने वाला है, वो चमकाने वाला है। इसलिए आपके जीवन में वो तकलीफें आई है। क्यों आई है? क्योंकि और घुटना टिकाएगा मेरा बेटा, और मैं उसकी प्रार्थनाओं का जवाब दूंगा, और वो मेरे उपस्थिति में बढ़ेगा, और मेरी सामर्थ्य में बढ़ेगा, और मैं अपनी पावर से भरूंगा, और मैं अपनी सामर्थ्य से भरूंगा। वो आपको अभिषेक, आपकी मसा, आपकी अभिषेक, आपको मसा से वो भरता जाएगा। हालेलुया, अपनी एनवाइंट से वो भरता जाएगा। वो हमारा प्रभु। हालेलुया। तो आप समझ जाना, बाइबल कहती है जब तक वो आ नहीं गया, जब तक वो न्याय नहीं चुका रहा, तब तक वो जाती गई, वो जाती गई, वो जाती गई। जब तक आपका प्रार्थना का जवाब नहीं आता, आप डायरी में लिख लेना, मेरे जीवन में परमेश्वर ये है, मुझे ऐसा काम करना है। आप डायरी में लिख लेना, प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे ये करना है। वो लेवल बनाना परमेश्वर का, और एक एक प्रार्थना करना, एक एक के ऊपर प्रार्थना करना, एक एक के ऊपर परमेश्वर की उपस्थिति में आकर घोषणाएं करना स्टार्ट करना। जब तक पूरा ना हो जाए तब तक उसमें बोलते रहना, आते रहना, आते रहना, आते रहना, प्रेयर करते रहना यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वो सुनेगा। जैसे एक विधवा औरत जिसका कोई सहारा नहीं था, लेकिन उसे पता था कि मैं जाऊंगी, उसे बार बार बोलूंगी, वो क्या करेगा? क्या करेगा? मेरी सुनेगा। अगर वो विधवा को विश्वास हो सकता है, तो क्या आपको विश्वास नहीं हो सकता? क्या हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हाँ जी, हमें वो विश्वास के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आनी है, दृढ़ता के साथ उसकी उपस्थिति में आनी है। वो दृढ़ता के साथ, बड़ा विश्वास के साथ आओगे, तब बाइबल कहती है कि अब उसने मुझे क्या कर दिया है? अब उसने मुझे सताया है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो घड़ी घड़ी आकर वो मेरे नाक में क्या कर दे? दम कर दे। हालेलुया। क्या प्रभु को प्रेयर कर करके, प्रार्थना कर करके आप बताओगे, प्रभु मैं आपका बेटा, मैं आपकी बेटी, मेरी भी प्रार्थना को सुनना पड़ेगा आपको। हालेलुया। यस। जैसे एक बच्चा अपने बाप की जेब में से वो मोबाइल जो पड़ा रहता है, उसे क्या करता है? निकाल लेता है। हालेलुया। जो उसके अंदर नोट पड़ा रहता है, वो नोट निकाल लेता है। उसके अंदर पेन पड़ा रहता है, पेन निकाल लेता है। वो कुछ भी निकाल सकता है। क्यों? क्योंकि उसका हक है, अधिकार है। वैसे ही आप प्रभु के बच्चे और बेटे और बेटियां हो, आपका भी अधिकार है। जो मांगना है परमेश्वर से मांगो, वो पूरा करने वाला प्रभु है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मांगो उससे, दृढ़ता के साथ मांगो, शर्माना नहीं मांगने में, क्या बोलने में शर्माना है। इसलिए बाइबल कहती है मांगो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। वहां पर कोई भी ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं रखा गया कि उसके नहीं दूंगा, मैं उसको नहीं दूंगा, मैं उसको नहीं दूंगा। हालेलुया। जो सच्चे दिल से उसके पास आएगा, खटखटाएगा, उसके लिए खोला जाएगा। जो उसको सच्चे दिल से आएगा, मांगेगा, उसे मिलेगा। हालेलुया। जो सच्चे दिल से आएगा, उसे ढूंढेगा, वो उसे क्या करेगा? पाएगा। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब बाइबल कहती है, अब जो वो किसी की परवाह भी नहीं करता था, आमीन, किसी व्यक्ति की, परमेश्वर से डरता भी नहीं था, अब एक विधवा से क्या करने लगा है? क्या करने लगा है? डरने लगा है। वो बार बार मुझे आकर मुझे सताएगी। अब मैं किसके किसके बारे में सोचूंगा, किसके किसके बारे में बोलूंगा? वो आपका पिता है, आप उसे बार बार कहोगे, उसको सुनना पड़ेगा। हालेलुया। जवाब देना पड़ेगा, आपकी परिस्थितियों को बदलना पड़ेगा। ये 100% बात है, वो करने वाला मेरा प्रभु है। बस आगे चलकर हम खत्म करते हैं। इसलिए बाइबल कहती है, प्रभु ने कहा सुनो, यह अधर्मी न्याय क्या कहता है, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुए का न्याय ना चुकाएगा? हेलो,
अगर एक अधर्मी व्यक्ति होकर जिसको किसी का भय नहीं है, अगर वो विधवा का न्याय चुका सकता है बार बार आने के बाद, तो क्या आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाओगे? वो हमारा धर्ममय परमेश्वर, वो महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, क्या मैं उसका न्याय नहीं चुकाऊंगा? हालेलुया! अरे मैं भी उसका न्याय चुकाऊंगा। हालेलुया! अरे वो तो अधर्मी था, लेकिन मैं धर्मी हूं, मैं धर्मी परमेश्वर हूं। हालेलुया! मैं तेरे न्याय को चुकाऊंगा, मैं तेरे जीवन में वो न्याय को करूंगा। तुम मेरे पास तो आ, तुम मेरे पास तो आ, तुम मेरे नजदीक तो आ। उसे आने की जरूरत है। किसे? आपको उसके पास आने की जरूरत है। इसलिए बाइबल कहती है, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं, क्या हुआ उसके विषय में देर करेगा? लो, आप रात दिन दुहाई देने वाले या सुबह शाम? हैं? या टाइम देखकर दुहाई देते हैं? हैं? है ना? कभी कभी मोबाइल देखते देखते दुहाई देने लगते हैं ना। यस, ऐसा ही होता है। मोबाइल देखते देखते बाइबल पढ़ रहे, मोबाइल चालू हो जाता है। कोई फेसबुक का मैसेज आया, टिंग, देख लिया खोल के। किसी ने मुझे सब्सक्राइब तो नहीं किया, किसी ने मुझे फॉलोवर तो नहीं है मेरा, अरे देखो, अच्छा उसे भी लाइक कर दो, मैसेज कर दो। अरे प्रभु का जो कलाम रखे हो सामने, उसे देखो मेरे भाई मेरे बहन। हालेलुया! प्रेज लॉर्ड! ये बहुत जरूरी है हमें जीवन में देखना। हालेलुया! जो रात दिन दुहाई देते हैं, आप रात दिन प्रेयर करने वाले, रात दिन परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाले, क्या आपके विषय में वो देर करेगा? क्या वो देर करेगा? नहीं करेगा। लेकिन जब उसकी उपस्थिति में आप आओगे, बाइबल कहती है जब तुम उसके निकट आओगे, वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हालेलुया! प्रेज लॉर्ड! आप कहोगे नहीं प्रभु, मैं तो बोलने वाला नहीं, मांगने वाला नहीं, तू तो देने वाला, तू दे ही देगा। हाँ, वो दे देगा क्या? हेलो, हम अपने बच्चों को बिना चिल्लाए बिना रोए उसे क्या हम दूध देते? क्या बिस्किट देते उसे? क्या खाना देते उसे? नहीं दे पाते। तो हम तो परमेश्वर के बच्चे हैं, हमें उसको कैसे, किस तरीके से उसे कहना जरूरी है। हालेलुया! इसलिए बाइबल कहती है जो रात दिन दुहाई देते रहते हैं, क्या उसके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूं, वह तुरंत उसका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा, तो वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। वो आपका न्याय चुकाएगा, वो आने वाला है। क्या आप में से क्या विश्वासी है उसे? क्या उसके विश्वास में आप चलने वाले हैं उसे? बाइबल कहती कि जब वो आएगा तो क्या वो पृथ्वी पर क्या उन विश्वासियों को पाएगा जो उसके जीवन में उसकी उपस्थिति में रहने वाले हैं? आज कई लोग संसार की लालसाएं, संसार की चिंताएं, संसार की लोभ लालच में इतने बिजी हो गए, परमेश्वर का काम कैसे करना उन्हें पता ही नहीं। हेलो, समझ रहे आप? कैसे करना है मुझे पता ही नहीं है, चलना कैसे करूं मैं? बहुत जरूरी है। आपके जीवन में जब ऐसी समस्या थी, ऐसी प्रॉब्लम थी, वो आकर आपको शांति दिया, वो आपको आनंद दिया, आपको वो चंगा किया, आपको वो पापों से छुड़ाया, आपको वो गुनाहों से आजाद किया। वो आपसे भी एक्सेप्ट करता है कि मेरे बच्चे, मेरे बेटी, मेरे बेटे, तुम मेरे लिए क्या कर रहे हो? हेलो, तुम मेरे लिए और क्या कर सकते? हमें उसके लिए कार्य करने की जरूरत है। हालेलुया! प्रभु का सुसमाचार फैलाने की जरूरत है। प्रभु को सुसमाचार लोगों में बांटिए, दोस्तों में बांटिए, फ्रेंड में बांटिए। अगर कोई विश्वास नहीं भी कर रहा है ना, फिर भी कोई बात नहीं, जब भी वो बात कर रहा है तब भी आप उसे कहे, यीशु के बारे में 2 शब्द उसे क्या करे? उसे कहे। प्रभु कैसा करने वाला। हालेलुया! वो आपके जीवन में काम करे, वो आपकी परिस्थितियों को बदलेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया! प्रेज लॉर्ड। एक समय ऐसा था कि वो सर
वहां पर बैठे रहते थे पास्टर की लाइन में। अब नीचे दरी बिछाकर वहां पर बैठकर उनके लोगों के प्रचार सुनते थे, उनकी प्रार्थना को रिसीव करते थे। हालेलुया। आज परमेश्वर ने ऐसा समय लाया है कि आज परमेश्वर मुझे पुलपिट पर लेकर प्रार्थना करवाता है, वचन प्रचार करवाता है, वो बैठकर सुनते हैं। हालेलुया। समझ रहे हो ये कौन करने वाला प्रभु है? ये हमारा प्रभु है। आमेन। कैसे करेगा वो? जब उसके ऊपर आपका अडिग विश्वास होगा, बड़ा विश्वास होगा। आमेन। ये करने वाला मेरा प्रभु है। हालेलुया। आज गए वहां पर जाने के बाद भी परमेश्वर ने और भी काम किया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। उन्होंने सिर्फ मुझे प्रचार करते सुना था, खाली वीडियो कॉन्फ्रेंस प्रचार करते सुना था। जब उनको सामने दिखा, ओ पास्टर जी इधर, उनको लेकर आना है घर। हालेलुया। हम गए, प्रार्थना किया। पर मेरा विश्वास है परमेश्वर उसके जीवन में वो फलवंत, जो उसके जीवन से फल को चुराया है शैतान ने, उस फल को परमेश्वर से वापस लेकर आएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये महान काम करने वाला हमारा प्रभु। इसलिए प्रभु के वचनों में चलते रहिए, प्रभु की उपस्थिति में बढ़ते रहिए। कभी भी मौका मिले ना, प्रभु के लिए आप तैयार हो जाइए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं आज आपसे कहता हूं, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ चंगा होने के लिए नहीं, हालेलुया, सिर्फ मिरेकल के लिए नहीं, सिर्फ आपके जीवन में आनंद ही आए सिर्फ उसके लिए नहीं। अरे वो आनंद आना, वो चंगाई करना, आपके जीवन में मिरेकल करना उसके स्वभाव में है। कहता है जो यीशु का नाम लेकर प्रार्थना करेगा वो चंगा उसके स्वभाव में, उसके विश्वास में है। लेकिन आपको ये देखना जरूरी है कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में कैसे चल रहा हूं और मैं प्रभु के लिए क्या कर सकता हूं, क्या नहीं करना, कैसे करना है मुझे और कैसे बढ़ना है मुझे। एक अगुवाई के द्वारा हमें क्या करना है, हमें चलने की आवश्यकता है। हालेलुया। कई बार हम अगुआ से नहीं पूछ पाते, शर्म के मारे। ऐसा होता है कई बार शर्म लगती है। नहीं, शर्म नहीं, शैतान तब काम कर रहा है आपके जीवन में, वो शर्म को लेकर आ रहा है। हालेलुया। अगुवाई जरूरी है। एक जो पास्टर जो हमारे लिए होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंस होता है कि प्रभु ने जो हमारे लिए अगुआ खड़ा किया है, वो परमेश्वर की ओर से जो वचन प्रचार करते, जो हमारे लिए प्रार्थना करते, वो कितना मेहनत करने वाले होते। हालेलुया। हम खाकर सो जाते हैं, लेकिन पास्टर शनिवार रात में प्रेयर करता है, उपवास रखता है, कलीसियाओं के लिए, लोगों के लिए प्रार्थनाएं करता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जब आपसे बात हुई, हम उसके बाद भी हम 4:55 में हमने नींद को लिया, 4:55 में सोए। सुबह में तुरंत उठा कि सुबह में मीटिंग खत्म करनी है। हालेलुया। ये काम परमेश्वर वो कैसे करवाता है, वही काम आपके जीवन में भी परमेश्वर करना चाहता है। कई बार हम वो काम को कर लेते हैं जो हमें करने की आवश्यकता नहीं। कई बार हमें थोड़े पूछने की आवश्यकता है। एम राइट? मैं आपको क्या कह रहा हूं, समझ रहे हैं? पूछना जरूरी है। आपको क्लियर डिक्लेरेशन नहीं आ रहा है, थोड़ा पूछिए। अगर हाँ सही डिक्लेयर, अगर पास्टर कह रहा है हाँ मुझे ऐसा करना है तो करे, अगर नहीं करना तो ना करे। वो आपके विषय में, आपसे कोई उसका घर बनने वाला नहीं है। है क्या? है क्या? है क्या? कुछ है होने वाला? लेकिन परमेश्वर का जो आत्मा अगुवाई करता है, वो सेवक, वो पास्टर लोगों को बताता है ऐसा नहीं, ऐसा करना, तो परमेश्वर काम करेगा। हालेलुया। और हम वो काम को नहीं करते और शैतान फिर वो उस चीज का मौका का फायदा उठाता है और हमारे जीवन में क्या करता है, वो काम करना स्टार्ट। फिर हम कहते हैं हम तो चर्च में जाते, हम तो कलीसिया में जाते, हम तो प्रेयर में जाते, फिर भी हमारे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है? इसीलिए हो रहा है कि हम प्रभु की अधीनता में नहीं चलते, सेवक की अधीनता में नहीं चलते, और वहां से तकलीफ आना स्टार्ट हो जाता है। मैंने भी अधीनता को छोड़ा था, एक टाइम ऐसा था 2019-20 में अधीनता को छोड़ दिया था, संगति को छोड़ दिया था। लेकिन मुझे पता चल गया कि उस समय क्या होता है, अधीनता में न चलना। हालेलुया। समझ रहे?
इसलिए अधीनता में चलना, प्रभु की आज्ञाकारिता में चलना, प्रभु की उपस्थिति में चलना, परमेश्वर और बड़ा काम करेगा आपके लाइफ में यीशु के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर को एक बार महिमा देंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। आइए हम खड़े हो जाएं और आज हम प्रार्थना करेंगे। आज अंगीकार की प्रार्थना करो कि परमेश्वर आपके जीवन में वो बड़ा काम करने जा रहा है। मैं सही कह रहा हूँ, कैसा भी डिप्रेशन हो, कैसा भी चिंता हो, कैसा भी प्रॉब्लम हो, कैसा भी दर्द हो, इसी समय जब आप बोलोगे यीशु के नाम से जाएगा। हालेलुया।